बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स की तैनाती को यकीनी बनाया जाए। इलेक्शन कमीशन की वजारत दाखिला को हिदायत। सिंध हुकूमत ने सेक्शन 10A के तहत इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था। हुकूमत सिंध ने 10-1 जो कल सिंध काबीना ने जो नोटिफिकेशन वापस लिया, वो नोटिफिकेशन निकालने का इख्तियार कानून में हुकूमत सिंध का है। वो नोटिफिकेशन विड्रॉ करने का इख्तियार कानून के मुताबिक हुकूमत सिंध का है और वो हमारा एक आईनी इख्तियार है। कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन रद्द नहीं कर सकता, ना ही सिंध हुकूमत के मामलात में मुदाखलत कर सकता है। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने वाज़ेह कर दिया, कहा नोटिफिकेशन जारी करने या वापस करने का इख्तियार सिंध हुकूमत का है। नई हल्का बंदियों तक इंतखाबात नहीं हो सकते। MQM का दो टोक ऐलान। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का दुरुस्त मर्दमशुमारी का मुतालबा। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि हल्का बंदियों का इख्तियार रखने वाले गलती मान रहे हैं। इलेक्शन कमीशन देखे, इनका अमल तौहीन अदालत तो नहीं। फिरोग नसीम बोले कि किसी फरीक को सुने बगैर आप फैसला नहीं दे सकते। फैसल सजवारी ने कहा कि हम माजी में भी ये मुकदमा अदालत से जीत कर आए। MQM के राब्ता कमेटी इजलास में अहम फैसले। फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, वसीम अख्तर और अब्दुल वसीम शहर के हंगामी दौरे करेंगे। मुत्तहिदा पाकिस्तान ने कल शाम PIB में हंगामी इजलास बुला लिया। खालिद मकबूल सदीकी अहम ऐलानात करेंगे। आसिफ अली जरदारी और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राबता। हल्का बंदियों और इंतखाबात का मामला अफहाम और तफहीम से हल करने का आज़म। मामले पर आज ही मस्बत पेशरफ्त की यकीन दहानी करवा दी। दहशतगर्दी का खतरा, इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। कौमी सलामती के इदारों ने इलेक्शन कमीशन को शदीद सिक्योरिटी खदशात से आगाह कर दिया। हसास इदारों के इजलास में सिंध में बल्दियाती इंतखाबात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन में कलअदम तंजीमें दहशतगर्दी कर सकती हैं। बल्दियाती इंतखाबात में सिक्योरिटी के लिए सिंध पुलिस को नफरी की कमी का सामना। कराची में 3655 पोलिंग स्टेशन हसास, 1340 हसास तरीन करार। IG सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं कि सिर्फ कराची में 25,340 एहलकार दरकार है। गश्त और दीगर तैनातियों के लिए भी हजारों की नफरी चाहिए। सूबे में 70,000 एहलकार इलेक्शन ड्यूटी पर लगाना मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करने के तमाम जवाब मुस्तरद कर दिए। बल्दियाती इंतखाबात के लिए सामान कल पोलिंग स्टेशंस पर पहुंचाने, इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस पर खुफिया कैमरे नस्ब करने की हिदायत। विफाकी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन चीफ सेक्रेटरी की ज़ेरे सदारत इजलास में डट गए। इजलास में IG सिंध, कमिश्नर्स, DG रेंजर्स और दीगर अफसरान की भी शिरकत। MQM धड़ों के यकजा होने का भी तस्करा। चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत ने कहा, मुश्किलात के बावजूद बल्दियाती इंतखाबात के इंतजामात मुकम्मल हैं। बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। कराची में छुट्टियां मनसूख। सरकारी दफातर हफ्ते और इतवार को भी खुले रहेंगे। तमाम अफसरान दफातर में मौजूद रहेंगे। लापरवाही बरतने वाले अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जमात इस्लामी का इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, फैसला कराची हैदराबाद के अवाम की कामयाबी है। कराची के खिलाफ बहुत साजिशें हो रही हैं। ऑर्डिनेंस आएगा तो अदालतों और सड़कों पर भी मुकाबला करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस बात का हक रखते हैं कि इस कार्रवाई के ऊपर वो सो मोटो एक्शन लें। उनके बड़े इख्तियारात हैं। ये कैसे मुमकिन है कि इलेक्शन से 2 दिन पहले आप एक नोटिफिकेशन के जरिए से कह दें कि इलेक्शन नहीं हो सकता? इलेक्शन के रूल्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक जब इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो जाए तो फिर हल्का बंदियों को तब्दील नहीं किया जा सकता। ये बात तो खुद इलेक्शन कमीशन कह चुका है। तहरीक इंसाफ का पहले इलेक्शन कमीशन, फिर सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज।
नौजवानों के साथ साथ खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं कि 4 मरतबा इलेक्शन मुलतवी हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत के सामने बेबस नजर आता है। अली जैदी बोले कि हम जमहूरियत से भागने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह 15 जनवरी की रात जीत का जश्न मनाएंगे। ANP का साफ और शफाफ इंतखाबात का मुतालबा। शाही सैयद ने मुत्तहिदा के इत्तेहाद को खुश आइन करार दे दिया। कहा 2 रोज कबल कहना कि इलेक्शन नहीं हो रहे ये दुरुस्त नहीं। इलेक्शन मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। उम्मीदवार वोटर्स को राम करने में मसरूफ, जीत के लिए पुरुमीद। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हबीबुल्लाह कहते हैं कि कुरंगी वाले एक बार फिर हमें आजमा लें। MKM के उम्मीदवार फहीमुद्दीन जीत के लिए पुरअज़्म। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इमरान अली का जीत कर अवामी मसाइल हल करने का वादा। मुत्तहिदा के डॉक्टर हबीब गौरी UC 10 में मुतहर्रिक। क्योंकि हम मिलजुल के जब काम करेंगे तो एक अच्छा माशरा बनेगा, एक अच्छे सारे सिस्टम चलेंगे और जो भी इलेक्शन जीत के यहाँ पर आएगा हम इंशाल्लाह उसको वेलकम करेंगे ताकि वो इलाके काम करें। हो गई है। कैमरामैन वक्कास लोधी के साथ इकरावान, सिटी 21। पहली मरतबा ख्वाजा सिरा भी बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। ट्रांस एक्टिविस्ट शहजादी राय को PB के उम्मीदवार नामजद कर दिया। शहजादी राय का अपनी कम्युनिटी के लिए काम करने का आज हम इस काबिल हैं कि हम जो है ये जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में रिजर्व सीट के जरिए अपनी नुमाइंदगी करें। पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस का कराची में आज से आगाज। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने इलेक्ट्रिक बस रूट का इफ्तिताह कर दिया। बसें 20 मिनट में चार्ज होकर 240 किलोमीटर फासला तय करने की सलाहियत रखती हैं। बस का किराया 50 रुपए रखा गया है। चार्जिंग के लिए सोलर एनर्जी प्लांट लगाया गया। बस में 30 अफराद बैठकर और 40 अफराद खड़े होकर सफर कर सकेंगे। मुसाफिरों ने सिंध हुकूमत के इक़दाम को खूब सराहा। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। रेट्स हाई हो गए हैं, फ्यूल प्राइसेस हाई हो गए हैं, जिसकी वजह से टैक्सी सर्विसेज जो है वो अवेल करना मुश्किल हो गया है आवाम के लिए। 50 रुपये किराए पे एयरपोर्ट से इतनी दूर यहाँ तक सफ़र करना ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और इससे काफ़ी मसाइल हल होंगे, काफ़ी लोग इसमें सफ़र करेंगे। और सिर्फ झूठे वादे नहीं किए जा रहे हैं, ये शहरियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर। कीमत मजीद इजाफा कर दिया गया। 300 यूनिट तक घरेलू सारिफीन के लिए बिजली की कीमत ₹1.49 बढ़ा दी गई। दीगर तमाम सारिफीन के लिए फी यूनिट 4। आसमान से बातें करती आटे की कीमतें कम होने लगी। होलसेल में 2.5 नंबर और फाइन आटा सस्ता हो गया। 2.5 नंबर आटा फी किलो 30 रुपए कमी से 100 रुपए पर आ गया। फाइन आटा 20 रुपए कमी से 120 रुपए का किलो हो गया। ताजिर नदीम इस्लाम का कहना है कि फ्लोर मिल्स ने आटे की कीमतों में कमी का ऐलान किया। शहरियों ने कहा कि महंगाई से आटा खरीदना भी मुहाल हो गया। तो इंतहाई ज़्यादा महंगा हो चुका है। आवाम की कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, आवाम मजबूरन मर रही है। आटे का कीमत बहुत है भाई, कारोबार है नहीं, आटा किधर से लेवे। सारा दिन इधर बैठे रहते 600-700 का मजदूरी होता है। मेरे को बताओ क्या करे, किराए का इसका भाड़ा देवे, घर का भाड़ा देवे, आटे का आटा लेवे, क्या लेवे। सस्ते स्टोर्स भी अब सस्ते नहीं रहे। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे के बाद घी भी गायब। घंटों लाइन में लगते हैं, कभी आटा नहीं मिलता तो कभी घी नहीं होता। शहरियों का यूटिलिटी स्टोर से मायूस लौटने का शिकवा। समंदर के किनारे बसने वाले पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। ली मार्केट नूर इलाही रोड पर पानी का बहरान पैदा हो गया। लाइनों में पानी ना आने के बायस शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। शहरियों का टैंकर माफिया के हाथों लुटने पर मजबूर होने का शिकवा। कहा टैंकर वाले मनमाने पैसे वसूल करते हैं। शहर में एक बार फिर CNG स्टेशन को ताले लग गए। CNG सेक्टर को गैस की फराहमी 3 रोज के लिए मुअत्तल रहेगी। तर्जुमान सुई सदन के मुताबिक गैस प्रेशर में कमी का सामना है। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन अव्वलीन तरजीह है। शहर में गैस की बंदिश, होटल मालिकान भी अजियत में मुब्तला। गैस सिलेंडर पर अशिया की तैयारी से चाय पराठे के दाम बढ़ा दिए। होटल मालिकान ने कीमतें बढ़ाना मजबूरी करार दे दिया। सोना एक दिन में 5,000 रुपए तोला महंगा। कीमत 1,86,100 रुपए तक पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 1,59,551 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में भी सोना $23 फी औंस महंगा हो गया।
1 तोला चांदी की कीमत 2100 रुपए तक पहुंच गई। महंगाई के दौर में 50% डिस्काउंट किसी नेमत से कम नहीं। रणछोड़ लाइन मार्केट में मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स आधी कीमत पर दस्तयाब। दुकानदारों का कहना था कंपनी के डेंट मटेरियल को रिसाइकिल करते हैं। एक्सचेंज ऑफर के तहत कीमत में 50% तक कमी हो जाती है। दुकानदारों का महंगाई की वजह से कारोबार मुतासिर होने का शिकवा। कंपनी से जो मटेरियल लेते हैं वो डेंट्स पे होते हैं, स्क्रैचेस पे होते हैं, तो उसके पेंट्स कर देते हैं। कुछ पार्ट्स को रिनोवेट किया जाता है, कुछ पार्ट्स को रिपेयर किया जाता है और वो यहाँ पे सेल आउट होता है। रिसाइकल मटेरियल। कराची में तरक्याती काम आवाम के लिए किसी अजियत से कम नहीं। मार्टिन रोड पर स्कूल के साथ मलबे के ढेर, मलबा शहरियों की आमदोरफ्त में मुश्किलात का बाइस। कचरे से ताफुन उठने से शहरी परेशान। माहीगीरों की कदीम बस्ती तालीम की सहूलियात से भी महरूम। गर्ल्स कॉलेज चश्मा गोड कई साल से गैर फॉल इमारत खस्ता हाली का शिकार। कॉलेज में कई क्लासेस के कमरे टूट फूट का शिकार। कमरों में मट्टी, जाले और टूटी फूटी कुर्सियां मौजूद। इलाका मकीनों का आला हुकाम से फौरी ना MNA आता है, ना MP आता है, कोई भी देखने नहीं आता है। ना यहाँ पे बिजली है, ना पानी है। कैसे हम अपने बच्चों को भेजें स्कूल में? कई सालों से जो है डैमेज हो चुकी है। यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, ये बिल्डिंग अभी गिरने वाली है। इसी वजह से जो है यहाँ से बच्चे शिफ्ट करके दूसरी स्कूल में लोगों ने। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वक्कास का पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का दौरा। FPCCI के आला ओहदेदारान और मेंबरान से मुलाकात की। कहा कि ताजिर बिरादरी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। पुरअमन हालात की मुआशी तरक्की के ज़ामिन है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और सेनेटर सलीम मांडवीवाला का गवर्नर सिंध को टेलीफोन। दोनों शख्सियात ने कामरान टिसोरी की खैरियत को दरियाफ्त किया। गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान, साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं का भी गवर्नर सिंध को फ़ोन। तमाम सियासी रहनुमाओं की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआएं। कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन में 47 ऑटो शॉप शोरूम्स को सील करने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने कैंटोनमेंट हुकाम को ऑटो शॉप्स और शोरूम सील करने से रोक दिया। कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन से कार्रवाई की कानूनी हैसियत तलब। इख्तियारात से मुतालिक कैंटोनमेंट बोर्ड के वकील ने जवाब के लिए मोहलत तलब कर ली। ऑटो वर्कशॉप शोरूम्स केस में हुक्म इम्तना जारी। महकमे सकाफत में करोड़ों रुपए की करप्शन का रेफरेंस। मरकजी मुलजिम, साबिक MD सिंध टूरिज्म और दीगर मुलजिम अदालत में पेश। रेफरेंस में 10 गवाहान के बयान कलमबंद किए गए। नैब प्रोसिक्यूटर मुलजिम शहनशाह की रेफरेंस एहतसाब अदालत से मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुलतवी। एहतसाब अदालत ने समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी कर दी। आला सानवी तालीमी बोर्ड का अहम फैसला। 11वीं जमात के तलबा रियाजी, केमिस्ट्री, अंग्रेजी और बायोलॉजी की नई किताबें पढ़ेंगे। सिंध टेक्सट बुक बोर्ड ने नई किताबें शाया कर दी। सालाना इम्तिहानात 2023 का इनेकाद नई किताबों से लिया जाएगा। तमाम कॉलेजेस और हायर सेकेंडरी स्कूल्स को नया सिलेबस पढ़ाने की हिदायत। कराची में सर्दी की लहर 16 जनवरी तक बरकरार रहेगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं शदीद सर्दी की लहर जनवरी के आखिरी हफ्ते में आएगी। बलूचिस्तान में बारिश से कराची में सर्दी बढ़ने का इम्कान। अगले 2 या 3 दिन हैं जो कम से कम 14, 15, 16 तक, तो और 2 से 3 डिग्री और नीचे जा सकता है, यानी 7, 8 हो सकता है, किसी दिन 6 भी हो जाए। तो अगले 2 दिन हैं इसमें कि कल 7 से 9 की हमने रेंज फोरकास्ट की है और कल परसों 6 से 8 की है। सरमायाकारों का मोहतात रवैया। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 480 पॉइंट्स की कमी हो गई। 40,323 पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में 11 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 228 रुपए 25 पैसे पर पहुंच गया। स्पार्क बिजनेस क्लब को खवातीन के लिए खुसूसी ट्रेनिंग सेशन। क्लब की जनरल सेक्रेटरी नगमा अकील ने खवातीन को सेल्फ ग्रूमिंग पर तरबियत दी। सरबराह सैयदा राफिया का कहना था कि हमारा मकसद खवातीन को लोकल से इंटरनेशनल बिजनेस पर पहुंचाना है।
मकसद है कि हम अवेयरनेस लेकर आएँ ख़वातीन के लिए जो होम बेस्ड बिज़नेस कर रही हैं, स्पेशली उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता है। उनको जैसे किस तरह से रजिस्टर करना है बिज़नेस और किस तरह से अपने एंट्रेंस करना है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो ये ट्रेनिंग सेशन और प्लस उनके बिज़नेस डेवलपमेंट की ट्रेनिंग सेशंस हम लेकर आ रहे हैं और हम उनको ट्रेन कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। और थैलीसीमिया के बच्चों की फंड रेजिंग के लिए आर्ट्स काउंसिल में मुशायरा, मारूफ शौरा ने अपना कलाम पेश किया।